बैंगलोर भी हो सकता है। या आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे कि इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी है जिसका माहौल बहुत ज़्यादा एडवांस वेस्टर्न अडॉप्ट कर लिया इन्होंने ज़्यादा। मॉट रहने का। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है जियो वर्ल्ड ड्राइव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ऐसे वीडियो का टाइटल है जियो वर्ल्ड ड्राइव फुल टूर 4K इंडियाज लग्जरी मॉल बाय रिलायंस इन मुंबई। रिलायंस मॉल इम्पोर्टेड।
That was a good one. नीचे आ गई
जी जनाब, रिलायंस मॉल। बहुत बड़ा। एक चीज़ समझ में नहीं आई, रश कम था। रश कम था, क्यों कम था? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया बना है, अभी लॉन्च हुआ है, अभी बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ नहीं आए हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली बना है, ओपन हुआ है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं है, कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं जो आ गए हैं। दूसरी बात ये, मॉल के अंदर काफ़ी स्पेस मुझे खाली लगा, जो शॉप्स जहाँ पे शॉप्स हो सकती हैं, जहाँ पे ब्रांड्स खुल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं रहा होगा कि इतनी स्पेस छोड़ा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड अभी आएंगे, अभी ये मज़ीद बनेगा, अभी इसके अंदर मज़ीद बनेगा तो नहीं, मतलब ब्रांड्स आएंगे, हाँ। शॉप्स खुलेंगे, उसी को कहना चाह रही थी। हाँ। तो ऐसा होगा। और ये बहुत अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं रखा, काफ़ी गैप है, काफ़ी अच्छा स्पेस चलने फिरने काफ़ी के अच्छा स्पेस, अच्छा खासा स्पेस रखा गया है कि आप ड्यूरिंग द वीडियो कह भी रहे थे। इतना होता नहीं है। कभी कभी हमें मॉल में पाँव रखने की, तिल रखने की जगह नहीं मिलती है। ईद का मौका होता है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स के टाइम पे होता है ऐसा, तो आप परेशान हो जाते हो। ये मुझे ऐसा मॉल लगा कि अगर बिल्कुल भीड़ हो जाए, अगर रश मजमा भी लग जाए ना, तो बंदे को अच्छा खासा स्पेस मिलेगा कि वो शॉपिंग कर सके। अच्छा, ज़्यादातर मॉल बनाते हुए, मार्केट बनाते हुए लोग एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें निकलें, सही, ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स निकले। क्यों? कटिंग ऐसी हो, क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा Profit। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो आएगा, रेंट आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर शॉप्स अपनी जगह पर बड़ी बड़ी दी हैं, लेकिन इसके अलावा चलने फिरने के एरिया को भी, आवाम को भी मद्देनजर रखा, जिसका उनको फ़ायदा नहीं है, आवाम को फ़ायदा है। अच्छा, वो जगह भी बहुत ज़्यादा दी। महज 2 फ्लोर्स बनाए गए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और बाकी 2 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और हर जगह आपको फूड कोर्ट की सुविधा ये एक यूनिक चीज़ है मेरे लिए। मैं कभी गई तो मुझे फूड कोर्ट के लिए परेशानी नहीं होने वाली। और एक और चीज़ है कि अक्सर मॉल्स में आपको बैठने की जगह फूड कोर्ट पे मिलती है, वैसे बैठने की स्पेस आपकी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा बाकायदा बैठने की जगह बनाई गई है। नहीं यार, गलत बोल रहे हो। हाँ। चेयर्स होती हैं। मैंने नहीं देखी। कितनी बार मैं आपको बताऊँ, अक्सर मॉल्स में चलने फिरने की जगह है। हैदरी पे मदी मॉल है ना, मैंने देखा है। मैं बता रहा हूँ, अक्सर जो है, मैंने जैसे देखे ना, आप शॉप से आप चल रहे हो, बस एक कॉरिडोर है, ठीक है ना, कॉरिडोर है ना, उसके सामने की साइड पे ना, जैसे स्टेयर्स से मूविंग स्टेयर्स बनी हुई है इस तरफ, तो इस तरफ लाइन से स्टेयर्स होती हैं। आपने गौर नहीं किया? यहाँ पर मैंने 2-3 मॉल्स में देखा। एक तो फूड कोर्ट है, वहाँ तो लोग जाके बैठते हैं, लेकिन इसके अलावा अक्सर मॉल्स में मैंने लोगों के फूड कोर्ट के अलावा बैठने की जगह नहीं देखी। आपने गौर नहीं किया, मैं बोल तो रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक यूनिक चीज़ लगी, आउटलेट्स बने हैं, शॉप्स बनी होती है ना, तो सामने ही चेयर्स लगा दी गई हैं। जैसे आप शॉपिंग करके आ गए, आपके साथ फैमिली है, तो आप रेस्ट करिए। सही। अच्छा, एक तो बहुत बड़ा, दूसरा इसका जो यूनिक डिज़ाइन है ना, वो जो लाइटिंग। अच्छा, इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे यहाँ किचन में लाइट लगनी थी, तो मामा कह रही हैं कि वाइट लाइट लगनी चाहिए। मैं कह रही हूँ येलो लाइट लगाएं, ज़्यादा अच्छा लगता है येलो में। हम कह रही नहीं, वाइट लाइट येलो छुपती है। इन्होंने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दोनों मिक्स कर देंगे, मिक्स करके लगाओ ना, येलो छुपेगी और वाइट के भी आपको मज़े और चस्के मिलेंगे। तो ये है कि जिस तरीके, अच्छा ये बड़ा यूनिक लगा मुझे, ये जो लाइटिंग का आइडिया था, एक सीधा बिल्कुल डिफरेंट फानूस लगा दिए, पाइप लाइटिंग के पाइप थे, और ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ चमकती हुई बॉल्स हो। मैंने बहुत गौर से देखा। अच्छा। जो जगमगा रही हूँ, वो अपने आप में बड़ा यूनिक था यार, वो बहुत अच्छा आइडिया है। वो बड़ा यूनिक बना रहा है। अच्छा है तो यूनिक। मुझे इसकी फिक्र हो गई सफाई की। आपको पता है बहुत डेंजरस हो सकता है ये सफाई के दौरान, मतलब आप किस तरह से सफाई करो। मैं हैरान हूँ आप पे, है ना। मैं बहुत हैरान हूँ, खुद के बोल नहीं सकती हूँ कि पाइप्स की सफाई की आपको बड़ी जरूरत हो गई है और फिक्र हो गई है। मुझे माशाल्लाह, गुजारा कर लेते हैं अच्छे से। वैसे देखिए शीशे होते हैं, उनको सफाई कर लगता है बंदा, अब पाइप्स को कौन साफ करेगा? इतने बड़े बड़े पाइप्स को कौन भूत आएंगे? फ्लोर्स तो बल्कि सीधे साफ सुथरे होते हैं, उसको तो आराम से सफाई कर, वो तो सिंपल चीज़ है ना। लेकिन आपको देखिए फिक्र हो रही है उन पाइप्स की। मुझे वाकई बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि मेरे जिम्मे काम है नहीं इसका काम मिलेगा आपको साफ करने का। तरीके होंगे पूरे उनके पास, मॉल जो उन्होंने लगा ली है ना लाइटिंग्स, तो वो सारी चीज़ों को देख कर लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ कि वाकई एक बहुत ही सावधानी के साथ, तरीके के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ कोई ना कोई तरीका होगा जो जिससे ये सफाई होगी। और वैसे बहुत बड़ा, अच्छा
चमाचम, बिल्कुल बड़ा न्यू। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी सी नोट की हमने, क्या चीज? एक तो लोग कम थे, कुछ थे, ज़्यादातर फॉरेनर्स थे। ये एक थोड़ी सी मतलब है कि अभी हम ड्यूरिंग द वीडियो भी बात कर रहे थे कि मुंबई में इसका मतलब है फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने कहा बड़े एडवांस लगते हैं, मैंने कहा एडवांस लगते नहीं, एडवांस हैं। मुंबई का माहौल मुझे ऐसा लग Modern रहा है है काफी। पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ का माहौल वेस्टर्न बहुत ज़्यादा है? मुंबई, और बेंगलोर? बैंगलोर भी हो सकता है। ये आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएंगे कि इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी है जिसका माहौल बहुत ज़्यादा एडवांस वेस्टर्न अडॉप्ट कर लिया इन्होंने ज़्यादा। मॉडर्न है काफी। बिल्कुल। तो आपको लगता है? मुझे तो मुंबई लगता है, और बैंगलोर वगैरह। नोएडा, पुणे? हाँ, ये सब भी हो बिल्कुल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग की रिक्वेस्ट थी इस मॉल पर भी रिएक्शन देना। दोबारा किसी लुलु मॉल तो हमने काफ़ी 2-3 काफी देखे, बार देखे। बहुत ज़बरदस्त लगे थे। अच्छा, ये लुलु की निस्बत फिर भी थोड़ा सा कसर लगी। देखिए, थोड़ा सा ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक Unique है, है। बड़ा है लेकिन बड़ा है यार। नहीं, 2 फ्लोर्स हैं Space- लुलु में, तो फिर भी हमने देखा था स्पेस कई काफ़ी floors थे। है, स्पेस काफ़ी है, एरिया वाइज एरिया वाइज बड़ा है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ब्रांड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा कह सकते हैं आबाद नहीं हुआ है अभी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा आबाद नहीं हो। ये तो कमेंट्स के जरिए पता चलेगा कि कि कब क्या हुआ है, है और हाँ। क्या अभी इसकी ओपनिंग डिटेल्स जो है, हाँ क्योंकि वीडियो में नहीं थी। हाँ, तो आप कमेंट्स से बताएं, पता चलेगा हमें। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।